मोहतरम व मुकर्रम सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेखुल हदीस हज़रत मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह की तालीफ़ फ़ज़ाइल रमज़ान से इंतखाब की आखिरी क़िस्त बउन्वान लैलतुल जायज़ा पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। समाअत फ़रमाएँ। जब ईद उल फ़ितर की रात होती है तो उसका नाम आसमानों पर लैलतुल जायज़ा यानी इनाम की रात से लिया जाता है। हदीस पाक समाअत फ़रमाया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि उन्होंने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह इरशाद फरमाते हुए सुना कि जिस रात शब क़दर होती है तो हक़ ताला शानहू हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाते हैं कि वह फ़रिश्तों के एक बड़े लश्कर के साथ ज़मीन पर उतरते हैं। उनके साथ एक सब्ज़ झंडा होता है जिसको काबे के ऊपर खड़ा करते हैं, और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के 100 बाजू हैं जिनमें से 2 बाजू को सिर्फ़ इसी रात में खोलते हैं, जिनको मशरिक़ से मग़रिब तक फैला देते हैं। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फ़रिश्तों को तक़ाज़ा फरमाते हैं कि जो मुसलमान आज की रात खड़ा हो या बैठा हो, नमाज पढ़ रहा हो या ज़िक्र कर रहा हो, उसको सलाम करें और मुसाफ़हा करें और उनकी दुआओं पर आमीन कहें। सुबह तक यही हालत रहती है। जब सुबह हो जाती है तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम आवाज़ देते हैं, क्या है फ़रिश्तों की जमात, अब कुछ करो और चलो। फ़रिश्ते हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछते हैं कि अल्लाह ताला ने अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के मोमिनों की हाजतों और ज़रूरतों में क्या मामला फ़रमाया है। वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने उन पर तवज्जो फरमाई और 4 शख्सों के अलावा सबको माफ़ फरमा दिया। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, वो 4 शख्स कौन हैं। इरशाद हुआ कि एक वो शख्स जो शराब का आदी हो, दूसरा वो शख्स जो वालिदैन की नाफरमानी करने वाला हो, तीसरा वो शख्स जो ख़ता रहमी करने वाला हो, रिश्ते नातों को तोड़ने वाला हो, चौथा वो शख्स जो अपने दिल में कीना रखने वाला हो, आपस में ख़ता ताल्लुक़ करने वाला हो। फिर जब ईद उल फ़ितर की रात होती है तो उसका नाम आसमानों पर लैलतुल जायज़ा इनाम की रात से लिया जाता है। और जब ईद की सुबह होती है तो हक़ ताला शानहू फ़रिश्तों को तमाम शहरों में भेजते हैं। वो ज़मीन पर उतर कर तमाम गलियों और रास्तों के सरों पर खड़े हो जाते हैं और ऐसी आवाज़ से जिसको जिन्नात और इंसानों के सिवा हर मखलूक सुनती है, पुकारते हैं, क्या है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, उस करीम रब की दरगाह की तरफ चलो, बारगाह की तरफ चलो, जो बहुत ज़्यादा अता फ़रमाने वाला है और बड़े बड़े क़सूर को माफ़ फरमाने वाला है। फिर जब लोग ईदगाह की तरफ निकलते हैं तो हक़ ताला शानहू फ़रिश्तों से दरियाफ़्त फरमाते हैं, क्या बदला है उस मज़दूर का, क्या बदला है उस मज़दूर का जो अपना काम पूरा कर चुका हो। वर्ज़ करते हैं कि हमारे माबूद, हमारे मालिक, उसका बदला यही है कि उसकी मज़दूरी पूरी दे दी जाए। तो हक़ ताला शानहू इरशाद फरमाते हैं, ऐ फ़रिश्तों, मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ, मैं इनको रमज़ान के रोज़ों और तरावी के बदले में अपनी रज़ा और मग़फ़िरत अता कर दी। और बंदों से खिताब फरमाकर इरशाद होता है, ऐ मेरे बंदो मुझसे मांगो, ऐ मेरे बंदो मुझसे मांगो, मेरी इज़्ज़त की कसम, मेरे जलाल की कसम, आज के दिन अपने इस इज्तिमा में मुझसे अपनी आखिरत के बारे में जो सवाल करोगे अता करूँगा, जो दुनिया के बारे में जो सवाल करोगे अता करूँगा, इसमें तुम्हारी मसलहत पर नज़र करूँगा। मेरी इज़्ज़त की कसम, जब तक तुम मेरा ख्याल रखोगे मैं तुम्हारी लग़ज़िशों पर सत्तारी करता रहूँगा और उनको छुपाता रहूँगा। मेरी इज़्ज़त की कसम, मेरे जलाल की कसम, मैं तुम्हें मुजरिमों और काफिरों के सामने रुस्वा और फजीहत ना करूँगा।
बस अब बख्शे बख्शाए अपने घरों को लौट जाओ। तुमने मुझे राज़ी कर दिया और मैं तुमसे राज़ी हो गया। बस फरिश्ते इस अजर सवाब को देखकर जो इस उम्मत को इफ्तार के दिन मिलता है खुशियाँ मनाते हैं और खिल जाते हैं। अल्लाहुम्मा जल्ना मिनहुम। फ़ायदा इस हदीस से मालूम हो चुका है कि वो ईद की इस मग़फ़िरत आमा से भी मुस्तस्ना कर दिए गए जिनमें से आपस के लड़ने वाले और वालिदैन की नाफरमानी करने वाले भी हैं। सुबह का भटका शाम को घर आ जाए तो कुछ नहीं गया। आज वक्त है और तलाफ़ी मुमकिन है। और कल जबाई से हाकिम की पेशी में जाना है, जहाँ ना इज़्ज़त व वजाहत की पूछ, ना माल व मता का रमद। वहाँ सिर्फ तुम्हारे आमाल की पूछ है और हर हरकत लिखाई सामने है। हक़ ताला शानहू अपने हुकूक़ में दरगुजर फरमाते हैं, मगर बंदों के आपस के हुकूक़ में बग़ैर बदला दिए नहीं छोड़ते। हुकूक़ुल्लाह में छूट है लेकिन हुकूक़ुल इबाद में नहीं। बंदों के आपस के हुकूक़ में बग़ैर बदला दिए नहीं छोड़ते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मुफलिस मेरी उम्मत में वो शख्स है कि क़ियामत के दिन नेक आमाल के साथ आवे और नमाज, रोज़ा, सदका सब कुछ लावे, लेकिन किसी को गाली दे रखी है, किसी को तोहमत लगा दी है, किसी को मार पीट की थी। बस ये सब दावेदार आवेंगे और उसके नेक आमाल में से इन हरकतों का बदला वसूल कर लेंगे। जब उसके पास नेक आमाल ख़त्म हो जाएंगे तो अपनी बुराइयां उन हरकतों के बदले में उस पर डालते रहेंगे। फिर इस अंबार की बदौलत वो जहन्नम रसीद हो जाएगा और अपनी कसरत आमाल के बावजूद जो हसरत व यास का आलम होगा वो मोहताज बयान नहीं। वो मायूस तमन्ना क्यों ना सूए आसमां देखे, कि जो मंजिल ब मंजिल अपनी मेहनत रायगा देखे। अल्लाह ताला हम तमाम को और सारे उम्मत मुस्लिमा को इन अहादीस पर गौर करने और कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सवाब जारिया की नीयत से अपना तमाम दोस्त व अहबाब में ज़रूर शेयर करें। चैनल को नए हों तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली किस्तें आप तक रास्त पहुँच सकें। वस्सलाम। आपकी दुआओं का तालिब डॉक्टर आर अब्दुल हमीद, अनमोल सीरीज़ चैनल।